जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे स्कंद पुराण पर आधारित आषाढ़ मास महात्म्य की अध्याय 17 की अत्यंत प्रभावशाली कथा। तो प्रिय भक्तों, आज विनायकी चतुर्थी है, तो सबसे पहले हम सुनेंगे विनायकी चतुर्थी की व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गणपति बप्पा मोरया। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी व्रत कथा, जो न केवल विघ्नों को हरती है बल्कि आपके जीवन में बुद्धि, शक्ति और लक्ष्मी का वास कराती है। ये कथा व्रत की महिमा, एक राजकुमार की कथा और गणेश जी की प्रत्यक्ष कृपा को समर्पित है। प्रिय भक्तों, यह चतुर्थी भगवान गणेश के संकट मोचन स्वरूप की पूजा के लिए अति श्रेष्ठ मानी जाती है। जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, उन्हें संतान सुख, धन, विजय और हर कार्य में सफलता मिलती है। यह व्रत विशेष रूप से राजयोग, कन्यादान और विवाह में आने वाली अड़चनों को दूर करता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, गणेश जी की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीपक जलाएं, उन्हें दुर्वा 21 दिन के शुद्ध जल, गंध, अक्षत, मोदक और फल अर्पित करें। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। दिन भर व्रत रखें, फलाहार या निर्जल। संध्या समय गणेश चतुर्थी की कथा सुने और आरती करें। रात में चंद्रमा का दर्शन करें। प्रिय भक्तों, अब आइए कथा को श्रवण करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। मालव देश के एक राजा थे, राजा रत्न केतु। उनका एक ही पुत्र था, राजकुमार धीर केतु। धीर केतु अत्यंत तेजस्वी परंतु अहंकारी था। एक बार वह गुरुकुल से लौटते समय एक विशाल वन में रास्ता भटक गया। वहां उसे एक गंधर्व कन्या मिली, सौम्या। दोनों में मित्रता हुई, प्रेम हुआ और विवाह की इच्छा प्रकट हुई। किंतु उसी रात धीर केतु को एक नाग ने डस लिया और वह अचेत हो गया। वहीं एक वृद्ध साधु आ पहुंचे। उन्होंने सौम्या से कहा, बेटी, यह स्थान विघ्न वासिनी चतुर्थी का है। आज आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी है। यदि तुम आज दिन भर व्रत रखो, गणेश जी को 21 दुर्वा और 21 मोदक चढ़ाकर यह कथा सुनो, तो यह राजकुमार अवश्य जीवित होगा। सौम्या ने वैसा ही किया। वह संकल्प पूर्वक व्रत पर बैठी, गणेश जी की पूजा की, मंत्र का जप किया और कथा सुनी। यह कथा विनायक चतुर्थी व्रत में कही जाती है। चंद्रमा ने एक बार गणेश जी के रूप का मजाक उड़ाया। गणेश जी ने क्रोधित होकर श्राप दिया, हे चंद्रमा, तू घमंडी है, इसलिए जो कोई तुझे आज चतुर्थी के दिन देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। चंद्रमा ने क्षमा मांगी। गणेश जी ने कहा, तू अपनी गलती पर पश्चाताप कर। हर चतुर्थी को व्रत करने वाले को मैं दोष से मुक्त करूंगा। इस कथा को सुनने मात्र से ही दोष निवारण होता है। प्रिय भक्तों, कथा समाप्त होते ही जैसे ही सौम्या ने आरती की, धीर केतु की सांसें लौट आई। राजकुमार उठ बैठा। उसका विष समाप्त हो चुका था। उसने आंखें खोली और सबसे पहला नाम लिया गणेश। राजा रत्नकेत भी यह चमत्कार देखकर विनायक चतुर्थी व्रत के अनन्य भक्त बन गए। रात्रि में सौम्या को स्वप्न में गणेश जी ने कहा, बेटी, तूने श्रद्धा से मेरी पूजा की। जो भी स्त्री या पुरुष आषाढ़ चतुर्थी को व्रत करे, कथा सुने, चंद्र दर्शन न करें, उन्हें जीवन में कभी विघ्न नहीं होगा। वे यश, वैभव और संतान से सुख से परिपूर्ण होंगे। प्रिय भक्तों, यह थी आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी की दिव्य कथा। गणेश जी केवल संकटों को हरने वाले नहीं, वे सद्बुद्धि देने वाले हैं। उनकी कृपा जीवन को उजास भर से भर देती है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एक और अद्भुत और दिव्य कथा, जहां एक रानी ने अपने जीवन की सारी इच्छाओं को त्याग कर केवल गणेश व्रत किया और गणेश
श्री गणेश ने उसे पुत्र भी दिया और राजवंश की रक्षा भी की। गणपति बप्पा मौर्य। बहुत समय पहले सिंध प्रदेश में एक पराक्रमी राजा हुआ करता था, चंद्रसेन। राजा यशस्वी था, धनी था, परंतु एक भारी दुख था, उसे कोई संतान नहीं थी। राजा ने अनेक यज्ञ, पूजा और व्रत किए, किंतु सब व्यर्थ रहे। रानी सुरमा एक दिन एक महासाध्वी महिला से मिली, जो नदी किनारे बैठकर भगवान गणेश का पूजन करती थी। साध्वी ने रानी से कहा, यदि तुम विनायक चतुर्थी के दिन पूर्ण निष्ठा और मौन व्रत के साथ गणेश जी का पूजन करोगी और उन्हें 21 मोदक अर्पण कर अपनी इच्छा त्याग दोगी, तो भगवान गणेश तुम्हारी गोद भर देंगे। रानी ने वही किया। वह सूर्योदय से पूर्व स्नान किया, दूर्वा, पुष्प, गंध, चंदन से गणेश का पूजन किया, 21 मोदक बनवाकर गर्भहीन स्त्रियों को सेवा में दान किए और स्वयं संकल्प लिया, हे विघ्नहर्ता, यदि मुझे संतान का सुख मिले तो मैं हर महीने विनायक चतुर्थी को व्रत करूंगी और हर वर्ष 108 मोदक अर्पित करूंगी। उस रात्रि रानी को सपनाया एक दिव्य गजमुख देवता गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रानी, तेरे त्याग और सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। 9 माह बाद तू एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दोगी, वह मेरा अंश होगा, और जब राज्य संकट में होगा वही पुत्र मेरा वाहन बनकर सिंहासन की रक्षा करेगा। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, सत्यकेतु। वह बचपन से ही बुद्धिमान, निर्भीक और गणेश जी का उपासक था। कुछ वर्षों बाद जब राज्य पर आक्रमण हुआ, राजा बूढ़ा हो चला था। सत्यकेतु ने गणपति पूजन कर सेना की अगुवाई की और बिना खून बहाए शत्रु को हराकर राज्य की रक्षा की। लोगों ने कहा, ये बालक नहीं, स्वयं गणेश जी का अवतार है। एक रात्रि गणेश जी रानी को पुनः स्वप्न में दिखाई दिए और बोले, हे माता, व्रत, त्याग और सेवा से संतान सुख और यश सभी प्राप्त होते हैं। जो स्त्री या पुरुष चतुर्थी व्रत को मन, वचन और कर्म से करता है, वह कभी अभाव नहीं पाता। प्रिय भक्तों, गणेश जी को 21 मोदक चढ़ाने की परंपरा इसलिए बनी क्योंकि 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 15 हो गए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, 6, कुल 21। यह 21 वस्तुएं भगवान को समर्पित करके भक्त कहता है, हे प्रभु, मैं अपनी सारी शक्ति, भोग और अहंकार आपको अर्पित करता हूँ। प्रिय भक्तों, विनायक चतुर्थी केवल पूजा या व्रत का नाम नहीं, यह निस्वार्थ श्रद्धा, त्याग और प्रेम के पथ पर चलने वाला पर्व है। जो इस दिन व्रत करता है, मोदक चढ़ाता है और सेवा करता है, उसके जीवन से विघ्न समाप्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के दूसरे दिन की कथा। इसके बाद हम सुनेंगे आषाढ़ महात्म्य की कथा। आइए कथा को श्रवण करते हैं। जगन्नाथ। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के दूसरे दिन की अत्यंत रहस्यमयी और भावपूर्ण कथा, जहां भगवान बलराम, सुभद्रा और श्री कृष्ण के रथ गुड़ीचा मंदिर की ओर बढ़ते हैं और हर मोड़ पर चमत्कार होते हैं। यह दिन केवल यात्रा का नहीं, भक्तों की परीक्षा और भगवान की करुणा का दिन है। प्रिय भक्तों, पहले दिन तीनों रथ ताल ध्वज बलराम, दर्पदलन सुभद्रा और नंदी घोष जगन्नाथ जी रथ मार्ग पर निकल चुके थे। भक्तों की भक्ति और जय घोषों से मार्ग पर गया था, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि तीनों रथ पहले दिन पूरी दूरी तय नहीं करते, रथ बीच मार्ग में रुक जाते हैं। यह भगवान की इच्छा होती है। प्रिय भक्तों, दूसरे दिन की शुरुआत रथ मार्ग पर जागते हैं भगवान।
दूसरे दिन प्रातः सूर्योदय से पहले ही पुजारियों, सेवकों और भक्तों की टोली पहुंच जाती है। तीनों रथों के आगे सुबह विशेष मंगल ध्वनि, संकट निवारक मंत्र और हरि नाम संकीर्तन गूंजता है। पुजारी पहले रथ के नीचे जल छिड़कते हैं और भगवान को जागृत करने का मंत्र पढ़ते हैं। उत्तिष्ठ नारायण, उत्तिष्ठ जगताम प्रभो, उत्तिष्ठ करुणा सिंधो, जगन्नाथ तमोस्तुते। दूसरे दिन का प्रमुख दृश्य रथ का फिर से चलना। भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज सबसे आगे होता है, उसके बाद सुभद्रा जी का रथ दर्पदलन और अंत में भगवान जगन्नाथ नंदी घोष। दूसरे दिन भक्तों को एक अद्भुत अनुभव होता है। जब रथ अपनी गति में धीरे धीरे बढ़ता है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं खींच रहे हों। रथों का चलना कभी कभी रुकता है, जो दर्शाता है कि हर कार्य का समय और दिशा भगवान ही तय करते हैं। प्रिय भक्तों, एक भक्त की कथा। दूसरा दिन और भगवान की करुणा। कहते हैं कि एक वृद्ध स्त्री जिसका नाम था बिमला दूसरे दिन रथ खींचने के लिए पूरे वर्ष उपवास करती थी, लेकिन उस वर्ष वह बीमार थी और रथ तक नहीं पहुंच पाई। वह दूर से प्रार्थना कर रही थी, हे नील चक्रधारी प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, क्या मैं आज आपके रथ का दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी? तभी चमत्कार हुआ। जगन्नाथ जी का रथ वहीं रुक गया जहां बिमला बैठी थी। रथ आगे नहीं बढ़ा। पुजारियों ने शंख, मृदंग और ढोल बजाए, लेकिन रथ नहीं चला। तब किसी ने बताया, वह वृद्धा बिमला वहीं बैठी है, शायद उसके लिए रथ रुका है। बिमला जैसे ही हाथ जोड़कर जय जगन्नाथ बोली, रथ ने स्वयं चलना शुरू कर दिया। प्रिय भक्तों, गुड़ीचा मंदिर की ओर यात्रा का क्रम। दूसरे दिन रथ धीरे धीरे गुड़ीचा मंदिर, जो भगवान की मौसी का घर माना जाता है, की ओर बढ़ता है। रथों को एक एक कर प्रवेश कराना होता है, जिसमें भक्तों की ऊर्जा और सेवा भाव दोनों की परीक्षा होती है। कभी कभी यह दिन भारी वर्षा, तेज धूप या भीड़ की कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन भक्त कहते हैं, जिस दिन भगवान कष्ट देते हैं उसी दिन कृपा वर्षा भी करते हैं। दूसरे दिन का प्रमुख दर्शन। नंबर 1, रथ मार्ग में भक्तों का कीर्तन। नंबर 2, सेवकों द्वारा रथों की विशेष पूजा। नंबर 3, पहाड़ी सेवा की अंतिम प्रक्रिया, भगवान का रथ पर विराजना। नंबर 4, भक्तों को रथ खींचने का सौभाग्य। नंबर 5, संध्या आरती और नित्य सेवा। रथ रुकने के बाद वहीं भगवान को भोग आरती और विश्राम कराया जाता है। प्रिय भक्तों, जगन्नाथ यात्रा का दूसरा दिन केवल यात्रा का नहीं, यह हमारे भक्ति, धैर्य और समर्पण की परीक्षा है। यदि भगवान की कृपा हो तो वह अपने रथ को किसी एक भक्त के भाव पर भी रोक सकते हैं। तो आप भी इस पावन अवसर पर जय जगन्नाथ का नाम लेकर जीवन के रथ को सफल बनाएं। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं आषाढ़ महात्म्य की कथा। भक्तों, आज आप सुनेंगे स्कंद पुराण पर आधारित आषाढ़ मास महात्म्य की अध्याय 17 की अत्यंत प्रभावशाली कथा। एक ऐसा ब्राह्मण जिसने धर्म त्याग दिया, परंतु आषाढ़ मास के पुण्य प्रभाव से मोक्ष का अधिकारी बना। प्रिय भक्तों, यह कथा केवल कथा नहीं, ये आत्मग्लानि, तप, क्षमा और ईश्वर की करुणा की अद्भुत संगम है। बहुत प्राचीन काल की बात है। अवंतीपुर में एक ब्राह्मण रहता था, सुधनवा, उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। वेद, पाठ, पूजा, यज्ञ उसके संस्कार थे, किंतु युवावस्था में वह भटक गया। माया, मोह, स्त्रियों की आसक्ति, मद्यपान और धन की लालसा ने उसे पूरी तरह से डुबो दिया। उसने यज्ञ छोड़ दिए, गायों का अपमान किया, ब्राह्मणों को
धोखा दिया, अपने पिता के श्राद्ध तक नहीं किए। परंतु समय के साथ उसका अंतर्मन उसे कचोटने लगा। वह हर दिन दुखी होकर सोचता, मैंने क्या बना लिया है अपने जीवन को? क्यों मेरा हृदय अब शांति नहीं पाता। आषाढ़ मास का पहला दिन था। वर्षा हो रही थी और सिंधवा नगर के बाहर एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठा था। उसने रोते हुए कहा, हे ईश्वर, यदि तू है तो मुझे एक मार्ग दिखा दे। मेरी आत्मा आज विक्षिप्त है। मैंने धर्म का अपमान किया है, पर क्या मेरा उद्धार संभव है? तभी एक महामुनि पुलत्स्य वहाँ से गुजरे। महामुनि पुलत्स्य जो स्वयं तप, ज्ञान और करुणा के प्रतीक थे, सुधनवा को देखकर रुक गए। उनकी दृष्टि में कठोरता नहीं, दया भाव था। उन्होंने कहा, हे वत्स, तू जिस आत्मग्लानि में डूबा है वह तेरे भीतर जाग रही धर्म की अग्नि है। पापी वह नहीं जो पाप करता है, पापी वह है जो प्रायश्चित का द्वार भी बंद कर देता है। यदि तू चाहे तो आषाढ़ मास का व्रत अपने सारे दोषों से मुक्ति पा सकता है। प्रिय भक्तों, सुधनवा ने मुनि के चरणों में गिरकर कहा, हे गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस शांति और एक अवसर अपने भीतर फिर से ईश्वर को बसाने का। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? मुनि बोले, बस आषाढ़ मास तीनों लोकों में पावन माना गया है। जो मनुष्य इस मास में सूर्योदय से पूर्व उठे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे, दीपदान करे, तुलसी जल चढ़ाए और भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करे, वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त होता है। परंतु एक शर्त है, यह तब पूर्ण निष्ठा और मौन के साथ करना होगा। किसी को दोष ना देना, केवल स्वयं को साधना। सुधनवा ने उसी क्षण से तप आरंभ किया। वह नदी के किनारे एक शिला पर बैठा, ना किसी से बात, ना किसी से शिकायत। प्रत्येक दिन वह सूर्योदय से पूर्व गंगा जल से स्नान करता, पीपल के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम जपता, रात्रि में दीपक जलाकर भगवत गीता का पाठ करता। वह ना अन्न लेता था, ना फल, केवल तुलसी पत्र, जल और हरि नाम का में उसका जीवन समाहित हो गया। प्रिय भक्तों, सुधनवा की तपस्या इतनी गहन थी कि उसके चारों ओर पवित्र तेज उत्पन्न हो गया था। वन में स्थित महामुनि को भी सभा को यह ज्ञात हुआ। बाहर से पुलत्स्य, अत्रि, भारद्वाज, गालव, वशिष्ठ और अन्य मुनि वहां आए। उन्होंने देखा एक पतित ब्राह्मण अब तपस्वी, मौन और तेजस्वी रूप में बैठा है। उसकी आंखों में पश्चाताप और उसकी मुद्रा में पूर्ण समर्पण है। पुलत्स्य मुनि बोले, हे मुनियों, देखो, यह वही सुधनवा है जो धर्म से च्युत हो गया था, पर आषाढ़ मास में तप द्वारा पुनर्जन्म को प्राप्त कर रहा है। यह आषाढ़ मास की महिमा है। यह मृत को भी पुनर्जीवित कर सकता है, आत्मा को ही नहीं, चरित्र को भी। प्रिय भक्तों, एक रात्रि जब सुधनवा नारायण नारायण का उच्चारण कर रहा था, तभी एक तेजस्वी प्रकाश उसके समक्ष प्रकट हुआ। आकाशवाणी हुई, वत्स सुधनवा, तूने आत्मग्लानि को आत्मदर्शन में बदला, तूने तप को पश्चाताप से जोड़ा। अब मैं तुझे वह दूंगा जो शास्त्रों से नहीं, केवल हृदय से मिलने वाला ज्ञान है। सुधनवा को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। वह देख सकता था अपने पूर्व जन्म के पाप, इस जन्म की भूलें और अब की शुद्धता उसे ज्ञात हुआ। उसने पिछले जन्म में भी एक व्रत को अधूरा छोड़ा था। इस जन्म में भी वह उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा था। आषाढ़ मास की इसी तपस्या से उसकी आत्मा की ग्रंथि खुली। मुनियों ने सुधनवा से कहा, हे वत्स,
अब तेरा तप पूर्ण हो गया है। तो केवल स्वयं के लिए नहीं, लोक के लिए जी। आषाढ़ मास में हर गांव, हर नगर में तो जाकर यह ज्ञान फैला कि कोई पापी नहीं, केवल अनजाने में पथ भ्रष्ट जीव है। प्रिय भक्तों, धर्म प्रेमियों, जब तक अहंकार, क्रोध, वासना, लोभ और मोह मन में बसे हैं, तब तक पवित्र जन्म भी अपवित्र जीवन में बदल सकता है। पर जब आत्मग्लानि, क्षमा और आषाढ़ मास की तपस्या हमारे भीतर प्रवेश करती है, तब वही जीवन मोक्ष का माध्यम बन जाता है। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास की पूर्णिमा अंतिम रात्रि सुधनवा ने पूरे मास निर्धारित व्रत, नियम, मौन और तपस्या का पालन किया। आषाढ़ मास की पूर्णिमा की रात्रि को उसने अपने सारे वस्त्र, संपत्ति और अन्न दान कर दिया। वह केवल एक दीपक और तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु के चित्र के सामने बैठ गया। वह निरंतर जप करता था, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके नेत्र बंद थे। वह स्वयं को अब शरीर नहीं, केवल शुद्ध आत्मा समझ रहा था। अचानक उस रात गांव के आकाश में एक दिव्य तेज फैला। लोगों ने देखा सुधनवा के तपोभूमि पर स्वर्ण वर्षा हो रही है। कहीं से कोई दीप जलाया नहीं गया, फिर भी वहाँ आकाश ही प्रकाश था। फिर आकाशवाणी हुई, हे सुधनवा, तूने वह किया जो बहुतों के लिए असंभव है। तूने आत्मग्लानि को आत्म साक्षात्कार में बदला। आषाढ़ मास ने तुझे नया जन्म दिया। अब तू इस पृथ्वी से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में विश्राम पाएगा। तेरे पुण्य से यह भूमि तीर्थ बन जाएगी। प्रिय भक्तों, लोगों ने देखा सुधनवा का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो रहा था। कोई चिता नहीं, कोई शोक नहीं, केवल भक्ति की पूर्णता और ईश्वर का साक्षात्कार। उसी स्थान पर एक शिला को स्थापित किया गया, जहाँ लिखा गया, यहाँ सुधनवा ने आषाढ़ मास में आत्मा को ईश्वर से मिलाया था। आधुनिक युग के लिए संदेश आज भी स्कंद पुराण कहता है, जो आषाढ़ मास में प्रातः स्नान, हरिनाम संकीर्तन, तुलसी अर्चन, दीपदान और ब्राह्मणों को अन्नदान करता है, वह चाहे कितना ही पापी क्यों न हो, वह श्री हरि की कृपा से मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास केवल पंचांग का एक कालखंड नहीं, यह आत्मशुद्धि और आत्म कल्याण का द्वार है। अगर सुधनवा जैसे पतित ब्राह्मण भी भगवान विष्णु की शरण में ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, तो हम आप क्यों नहीं। इस कथा को अपने जीवन में उतारिए और आषाढ़ मास के शेष दिनों को व्रत, भक्ति और सेवा से भर दीजिए। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट करें हरि ओम और वीडियो को सभी सनातन प्रेमियों तक जरूर पहुंचाएं। जय श्री हरि, हर हर महादेव।